हेलो एवरीवन, आपने हमारे पिछले वीडियो में जो साथ दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं नया वीडियो लेके फिर से मैं आ गया हूँ आप लोग के बीच। अभी तक मैंने जो देखा है, आप लोग पूरी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक नहीं देखते हैं। प्लीज़ आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखें, तभी आपको इंग्लिश रीडिंग अच्छी से आएगी, वोकैबुलरी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको ग्रामर रूल्स भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे वोकैबुलरी लिखा हुआ है, ये जो ऊपर में आपको जो भी सेंटेंस है उनके वोकैबुलरी लिखे हुए हैं। उसके बाद ग्रामर रूल्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ब्रिल एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, उसी का एक टॉपिक मैंने लिया है। उसी में जो बोमन ईरानी का जो 2 दिसंबर का जो बर्थडे था, उसी के बारे में यहाँ पे मैंने उसी का नोट्स आपके सामने यहाँ पे है। उसी का न्यूज़ समझिए या फिर एक एडिटोरियल समझिए, वो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग में वोकैबुलरी और ग्रामर रूल्स को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ शुरू से लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। ग्रामर रूल्स एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव की बात मैंने क्यों किया? क्योंकि जितना भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम एक्टिव नहीं यूज़ करते, वो पैसिव ग्रामर रूल्स के यूज़ करते हैं। यानी पैसिव में लिखा हुआ सेंटेंस आपको ज़्यादातर दिखाई देगा। इसलिए मैंने एक्टिव और पैसिव यानी वॉइस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक्टिव में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, आपको ये तीनों चीज़ पहचानने आता होगा। उसके बाद पैसिव बनाएँगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ये जो आपको सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक? फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगा देते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सब लगता है। उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये आपका जनरल रूल्स है। किसका? वॉइस का ये जनरल रूल्स है और पैसिव में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, आपको एक्टिव में लिखा हुआ है चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स, तो इसका क्या बन जाएगा? स्वीट्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो स्वीट्स। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगता है ऑक्सिलरी वर्ब, स्वीट्स मिठाइयाँ, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर, क्योंकि स्वीट्स क्या है? प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगा? प्लुरल। उसके बाद देखिए V3 लगता है, वर्ब जो मेन वर्ब है उसका V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। लाइक है यहाँ पे मेन वर्ब, V5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V V3 लाइक्ड हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड। उसके बाद बाय का यूज करते हैं, यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे हमने बाय का यूज किया। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है वही क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो चिल्ड्रन क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब। यानी सिंपल समझिएगा, पैसिव में कब होगा? जब ऑक्सिलरी वर्ब हो और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस लगभग आपको पैसिव में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी वाले सेशन का। तो डिसेंट मतलब होता है वंस, डिसेंट मतलब वंस। डेब्यू करना, टी का उच्चारण नहीं करते हैं। डेब्यू करना होता है शुरुआत करना। हॉरर मतलब होता है डर, हॉरर मतलब क्या होता है? डर होता है। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में। गेन मतलब हासिल करना। अनवील मतलब होता है अनावरण करना। किसी भी चीज को आप क्या करते हैं? अनावरण करते हैं, शुरुआत करते हैं। कि जैसे कि कोई मूर्ति बना है, उसको अनवील करते हैं, उसको अनावरण करते हैं, उसको विलेन मतलब खतरनाक, होस्ट मतलब मेज़बानी करना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो अब शुरू करते हैं न्यूज़ का जो आपका वुमेन ईरानी के बारे में लिखा है, उनकी जर्नी के बारे में अभी तक के बारे में लिखा है। उनके बर्थडे के ये समझिए बर्थडे पे एक नया आर्टिकल्स था, तो उसी पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं हम। लिखा हुआ है, वुमन ईरानी इज़ एन इंडियन थिएटर एंड फ़िल्म एक्टर। देखिए, ये तो आपको नाम दिख रहा है। एक आदमी है, सिंगल आदमी, तो इसके लिए इज का यूज किया गया, वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आर्टिकल एन लगा, क्योंकि एक आदमी है इंडियन थिएटर एंड फिल्म एक्टर। क्या है वो? इंडियन थिएटर और फिल्म का जो वो एक एक्टर है। एंड इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे इंडियन का यूज किया है। जब भी आपको वॉल साउंड से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड हो, नाउन हो, तो उसके पहले ए या ए नहीं एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। समझ गए? तो इसलिए यहाँ इंडियन के पहले किसका यूज किया गया है? एन का यूज किया गया। वॉइस आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर, वो क्या है? बोमन ईरानी एक इंडियन थिएटर और फिल्म के वो क्या है? एक्टर है। वॉइस आर्टिस्ट है, जो आवाज़ देते हैं। जैसे कोई पोकेमॉन या फिर कोई कार्टून वगैरह देखते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं? वॉइस देते हैं, वॉइस ओवर का वो काम करते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं। एंड फोटोग्राफर भी थे। ईरानी डिसेंट यानी कि वो जो वंश, मतलब वंश की बात करते हैं, हु वर्क्स इन बॉलीवुड फिल्म्स, यानी ये उन वंशों में है जो क्या करते हैं? फिल्म बॉलीवुड में उनके काम, उनके जो वंश थे, उनके पूर्वज थे, वो बॉलीवुड में काम कर सकते। ही वाज बॉर्न ऑन December 2
1959 एट बॉम्बे। वो बॉम्बे में जन्म लिए थे। कब लिए थे? तो दिसंबर 2 1959 में। एट बॉम्बे, एट बॉम्बे, ठीक, ये प्लेस है बॉम्बे, शहर उस समय हुआ करता था बॉम्बे, अब मुंबई होगा। ही वाज बॉर्न, वाज लगा, पास्ट की बात हो गई, यानी वो जन्म लिए थे ऑन दिसंबर। जब भी आपको डेट दिखे या फिर ऑन मंडे, ऑन मंडे दिखाई देगा आपको, कहीं कहीं पे लिखा हुआ फिक्स डेट जो होता है, ऑन सैटरडे आपको मान लीजिए कहीं पे लिखा हो, तो इन चीज़ों को याद रखें कि अगर डेट है, मंथ है, तो उसके पहले ऑन का यूज किया गया। आपको ग्रामर की भी बातें समझ में आ रही होंगी और आपको हिंदी मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो आगे चलते हैं, आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे का जो लाइन है वो लिखा हुआ है, वोमन मेड हिज फिल्म डेब्यू विद 2003 हॉरर फिल्म डरना मना है। फिल्म का नाम था डरना मना है। तो बोमन मेड हिज फिल्म डेब्यू, यानी वो खुद कब डेब्यू कब किए थे? डेब्यू मतलब शुरुआत करना। डेब्यू मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। कब शुरुआत किए थे? हिज फिल्म, हिज फिल्म मतलब उनकी फिल्म। कौन फिल्म थी? डरना मना है। हिज फिल्म विद मतलब वो फिल्मों के साथ कब डेब्यू किए थे? 2003 में। हॉरर फिल्म था वो, हॉरर मतलब डरावना फिल्म होता है। तो बोमन मेड हिज फिल्म डेब्यू, बोमन ने अपने डेब्यू किए, डेब्यू मतलब अपनी शुरुआत की विद हॉरर फिल्म, इन विद हॉरर फिल्म 2003 में। 2003 में उन्होंने हॉरर फिल्म से शुरुआत किया था। उनका नाम, फिल्म का नाम था डरना मना। समझ गए यहाँ तक? डेब्यू मतलब होता है शुरुआत करना, डेब्यू मतलब शुरुआत करना, हॉरर मतलब डरना। ये तो आपको फिल्म का नाम है, डरना मना है, ठीक। आगे का लाइन देखते हैं। आगे का लाइन है, ही गॉट हिज फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस। गॉट मतलब पाया, गॉट मतलब पाया, ही मतलब वह, फर्स्ट मतलब पहला, कमर्शियल मतलब व्यवसायिक जो सक्सेस होता है, यानी फिल्म में जो उनको अमाउंट मिलता है कि आपको इतना रुपया मिलेगा इस फिल्म को करने के लिए, तो इस तरह से कमर्शियल ब्रेक मिला उनको। वो मिला था 2003 में। कॉमेडी फिल्म था मुन्ना भाई MBBS। 2013 में उनको एक कमर्शियल ब्रेक मिला था, कमर्शियल फिल्मों की शुरुआत की थी, उनमें उनको जगह मिला था मुन्ना भाई MBBS, यानी ही गॉट हिज फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस, यानी उनकी सफलता, उनकी सबसे पहली सफलता, कमर्शियल सफलता जो थी वो मिला था आपको मुन्ना भाई MBBS फिल्म में 2003 में। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं, लिखा हुआ, ही सब्सिक्वेंटली एक्टेड इन सेवरल हाईली सक्सेसफुल फिल्म। ही, वह, सब्सिक्वेंटली मतलब के बाद, एक्टेड मतलब एक्ट किया अपना, ठीक, रोल निभाया उन्होंने। सेवरल, सेवरल मतलब बहुत सारे, हाईली मतलब हाईली सक्सेसफुल फिल्म, जो फिल्म काफी अच्छी रही, उन सारी फिल्मों में उन्होंने क्या किया? एक्टिंग किया। क्या किए? एक्टिंग किया, एक्टेड। ही सब्सिक्वेंटली एक्टेड, यानी सब्सिक्वेंटली को हटा दे तो क्या यहाँ पे दिखाई देगा? ही एक्टेड, यानी उन्होंने रोल किया, उन्होंने क्या किया? अपना कला दिखाया, उनमें रोल मिला उनको। ही एक्टेड, एक्टेड मतलब आगे। इसके बाद जब उनको कमर्शियल ब्रेक मिला 2003 के बाद, तो उन्होंने क्या किया? ही सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, एक्टेड इन सेवरल हाईली सक्सेसफुल फिल्म, इसके बाद उन्होंने सेवरल मतलब बहुत सारे, हाईली सक्सेस यानी बहुत ज़्यादा सक्सेस, जो फिल्म सक्सेसफुल फिल्म था उनमें उन्होंने क्या किया? काम किया। इंक्लूडिंग, अब देखिए उसमें कौन कौन था? मैं हूं ना, फिल्म का नाम है मैं हूं ना, 2004 में ये फिल्म आया था। उसके बाद है बीट जरा, 2004 में। नो एंट्री 2005 में। डॉन 2006 में। हे बेबी 2007 में। दोस्ताना 2008 में आया था। हाउसफुल, ये सारे फिल्म के नाम है। 2010 में कॉकटेल। जॉली LLB 2013 में। हैप्पी न्यू ईयर 2014 में। पीके 2014 में आया था। दिलवाले, उसके बाद संजू एंड टोटल धमाल, इन सारी फिल्मों उन्होंने, ये सारी फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म थी और उनमें वो क्या किए थे? एक्ट किए थे। ये क्या किए थे? एक्ट किए थे। हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब उनकी जो प्रदर्शन था, उन्होंने जो रोल किए थे इन थ्री इडियट्स, इन थ्री इडियट्स में हिम फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, उन्होंने जो दो रोल किए थे, उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस थी किसमें? थ्री इडियट्स में, थ्री इडियट्स में वो रोल किए थे। तो वो जो रोल था उसके लिए उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। किस चीज़ के लिए? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। काफ़ी अच्छा रोल किया था उन्होंने, काफ़ी अच्छा रोल किया था थ्री इडियट्स, आप अगर देखे होंगे उनकी फिल्म तो। आगे देखिए, बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। एंटरिंग इनटू फिल्म, एंटरिंग इनटू फिल्म, एंट्री इनटू फिल्म मतलब फिल्मों में प्रवेश करने से पहले। ही अपीयर्ड, ही अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब आना, ये आए, उन्होंने कहाँ आए? इन सेवरल एडवर्टाइजमेंट्स सच एज फंटा, सीट, क्रैकजैक बिस्कुट, क्रैकजैक बिस्कुट, इन सारी चीज़ों में वो पहले आए थे। अपीयर मतलब आना,
सेवरल मतलब बहुत सारे, एडवर्टाइज मतलब प्रचार प्रसार जो होता है, एडवर्टाइज होता है किसी चीज़, सच एज जैसा कि फंटा में, सीएट में, उसके बाद क्रेक जैक बिस्किट में, इन सारी चीज़ों में वो पहले आते थे फिल्मों में आने से पहले। ईरानी गैंड, गैंड मतलब होता है, देखिए नीचे में आपको वर्ड मीनिंग बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए सारा हर एक चीज वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है। ज्ञान मतलब हासिल करना, ज्ञान मतलब क्या होता है, हासिल करना। आगे देखते हैं कहाँ पे थे। हाँ, ईरानी गैंड अटेंशन, अटेंशन मतलब जैसे कि कोई सड़क पे खड़ा है और कोई उसको बार बार देखे, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, मतलब ईरानी गैंड यानी हासिल किया अटेंशन, लोगों को अटेंशन हासिल किया, कब हासिल किया, फॉर के लिए, हिज, हिज मतलब उनका रोल, जो रोल एक्ट किए थे इन 2003 कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो एक कॉमेडी फिल्म है मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 में, वो उसी से अटेंशन लिए थे। अटेंशन मतलब आकर्षित किए, लोगों को आकर्षित किए। हिज रोल, वो अपने रोल के लिए क्या किए, सभी को आकर्षित किए। हिज रोल, हिज मतलब उनका रोल, एज डॉक्टर आस्थाना, उनका रोल क्या था, डॉक्टर आस्थाना का रोल था। आप देखे होंगे मुन्ना भाई इसमें डॉक्टर, बहुत गुस्सैला टाइप के वो डॉक्टर थे इसमें। अर्नड हिम अ फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट कॉमेडियन, और इसी की वजह से उनको अर्न मतलब कमाया। हीज रोल, फिर से आपको एकदम तोड़ के बताते हैं, हीज रोल उनके रोल के लिए क्या रोल था, डॉक्टर आस्थाना, एज डॉक्टर आस्थाना, जैसा कि उनका रोल था डॉक्टर आस्थाना। अर्नड मतलब कमाया, हिम मतलब उन्होंने कमाया खुद को क्या, ए फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन फॉर बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट कॉमेडियन के लिए उन्होंने एक फिल्म फेयर अवार्ड कमाया। ही लेटर बाद में, ही मतलब वो उनके बाद में, अपियर्ड इन लगे रहो मुन्ना भाई, उसके बाद उनका अगला जो फिल्म आया था वो था लगे रहो मुन्ना भाई। यानी पहले कॉमेडी फिल्म में वो अपना एक अवार्ड नॉमिनेशन हुआ उनका, फिर उसके बाद उन्होंने अगला फिल्म जो क्या था, लगे रहो मुन्ना भाई। अपियर्ड मतलब आए, उसके बाद लेटर मतलब बाद में, अपियर्ड मतलब आए, लगे रहो मुन्ना भाई में, फॉर व्हिच ही रिसीव्ड सेवरल आईफा अवार्ड्स नॉमिनेशन। आईफा अवार्ड होता है, इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड होता है, तो वो रिसीव्ड किए, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किए, सेवरल मतलब बहुत सारा, बार बार सेवरल आ रहा है तो इस सेवरल का अर्थ होता है बहुत सारे, बहुत सारे। अवार्ड नॉमिनेशन, बहुत सारे अवार्ड नॉमिनेशन उनको मिला था, लगे रहो मुन्ना भाई। इन थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स की बात करते हैं विद आमिर खान, आमिर खान का उनमें मेन किरदार था, रोल था। ही अर्नड, ही अर्नड फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्टार स्क्रीन अवार्ड, वो क्या किए कि थ्री इडियट्स में, इन थ्री इडियट्स यानी थ्री इडियट्स में विद आमिर खान, आमिर खान के साथ जो मूवी था थ्री इडियट्स, उनमें ही अर्नड उन्होंने कमाया फिल्म फेयर अवार्ड्स यानी पाया फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए विलन्स रोल। ये विलन का रोल मतलब होगा यहाँ पे, ए विलन्स होगा यानी विलन का जो रोल था उसके लिए उनको मिला था क्या, फिल्म फेयर अवार्ड एंड स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए। ही हैज अपीयर्ड इन मेनी कॉमेडी रोल्स, उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी, ही हैज अपीयर्ड वो आए, वो आए इन मेनी कॉमेडियन रोल्स, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स में, एंड निगेटिव रोल्स और बहुत सारे निगेटिव रोल्स में, विलेन बने, बहुत सारे में क्या बने थे वो, विलेन बने थे, तो उन सारी चीज़ों में वो आए थे। यानी बहुत सारे कॉमेडी में उन्होंने रोल किया, बहुत सारे निगेटिव रोल्स भी उन्होंने किया। आगे देखिए लिखा, ईरानी होस्टेड द आईफा अवार्ड, ईरानी जो थे वो उन्होंने होस्टेड किया, होस्टेड मतलब कि मेजबानी करना, उन्होंने मेजबानी किया था किस चीज का, आईफा अवार्ड विद, विद मतलब साथ में, किसके साथ, एक्टर रितेश देशमुख इन 2008, 2008 में उन्होंने आईफा अवार्ड का होस्टिंग किया था इन बैंकॉक, कहाँ किए थे, बैंकॉक जो थाईलैंड में, थाईलैंड में उन्होंने इसका होस्टिंग किया था। इन 2009 इन मकाऊ, और उसके बाद मकाऊ में, मकाऊ में किए थे 2009 में, 2010 में इन 2010 इन कोलंबो, उसके बाद कोलंबो में उन्होंने किया था, एंड 2011 इन टोरंटो, और टोरंटो में उन्होंने ऐसा होस्टिंग किया था। यानी 2008 में उन्होंने होस्टिंग किया, 2009 में, 10 में, 11 में, इन 4 सालों में उन्होंने क्या किया था, आईफा अवार्ड का होस्टिंग किया, जो काफी बड़ी बात है। ही मतलब वह, अल्सो वे, अल्सो होस्टेड द क्यूज शो, उन्होंने, अल्सो मतलब भी, अल्सो मतलब भी, उसने, उन्होंने एक होस्टेड क्यूज शो, उन्होंने क्यूज शो भी होस्टेड किया था, नाम क्या था उसको, बॉलीवुड का बॉस, क्यूज का नाम था बॉलीवुड का बॉस। ही लॉन्च्ड, ही लॉन्च्ड मतलब लॉन्च मतलब कि देना, शुरुआत करना किसी भी चीज़ का, उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस का शुरुआत किया था, प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस का, हिज प्रोडक्शन, हिज मतलब उनका, ही लॉन्च्ड हिज प्रोडक्शन, ही है तो हिज, यू रहता तो यू यहाँ पे योर हो जाता, दे रहता तो देयर हो जाता, तो ये बस याद रखिए, ही है तो हिज हुआ, तो ही लॉन्च्ड प्रोडक्शन हाउस। ईरानी
मूवीटॉन मूवीटॉन उन्होंने क्या किया था कि ईरानी मूवीटॉन करके एक प्रोडक्शन हाउस बनाया ऑन जनवरी 24 2019। देखिए यहाँ पे टाइम फिक्स है, मंथ फिक्स है, टाइम डेट फिक्स है, तो ऑन का यूज किया गया। तब किसका यूज किया गया? ऑन का यूज किया गया। कब? 2019 में। इट्स लोगो, और जो ये लोगो था उनका ईरानी मूवीटॉन का, वाज अनवील्ड, अनवील्ड मतलब अनावरण करना, लोगों के सामने रखना, बाय अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के द्वारा क्या किया गया? अनवील्ड किया गया, अनावरण किया गया। बर्मन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द बॉलीवुड। बर्मन क्या है? इज कंसिडर्ड, माने जाते हैं, गिने जाते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं उनमें से फाइनेस्ट, अच्छे एक्टरों में से ये एक है। आज का ये वीडियो यहीं तक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।